ओम शांति। गुड आफ्टरनून। आज की अव्यक्त वाणी कितनी अनुभव कराने वाली वाणी है। खुशी से भरपूर करने वाली वाणी, जिसका टॉपिक ही है तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। आज की वाणी में बाबा ने हमें तपस्या का सही अर्थ बताया कि मैं तेरा, तू मेरा। कहते हैं ना बाबा मैं तेरी हो गई, और बाबा की भी आवाज आई जैसे बच्चे मैं तेरा हो गया। तो अनुभव करें, पहले इस अनुभूति में गहराई से चले जाएं कि मेरे लिए तपस्या का सही अर्थ क्या है। जिसे महसूस करें स्वयं को, मेरे भीतर क्या महसूस होता है। ये श्वासें, ये शरीर, फीलिंग्स, भावनाएं, इमोशंस, जो भी महसूस हो रहा है, जो भी तरंगे हैं अंदर, जो संकल्प उठ रहे हैं, दे दें बाबा को। ये सब कुछ बाबा आपका ही है। और जैसे ही बोलते हैं ना बाबा सब कुछ आपका, तो जैसे हम पूरे के पूरे बाबा में समा जाते हैं। हमारा कुछ बचता ही नहीं, मैं भी नहीं बचती। जैसे मैं बाबा की हो गई और केवल एक बाबा रह गया, मेरा कुछ भी नहीं रहा। और बाबा ने जैसे ही कहा बच्चे मैं तेरा, तो मैं बाबा के साथ एक हो गई। बस बाबा ही है, बस उसी की स्मृति, उसी का संकल्प वही कर रहा है। मैं कुछ भी नहीं। जो उसकी विशेषताएं वो मेरी, जो उसके कर्म वही मेरे, जो बाबा के संकल्प वही मेरे संकल्प, जो बाबा के गुण शक्तियां वही मेरी। मैं बाबा के साथ एक हो गई, जैसे कि मैं उसी में खो गई हूं ही नहीं। तो यही बाबा कहते हैं तपस्या। और इस अनुभूति में कितनी खुशी, कितना आनंद है। जैसे मन झूम रहा है, नाच रहा है। तो इस वाणी में बाबा हमें यही अनुभूति करा रहे हैं कि बच्चे हर समय श्वास, संकल्प बस एक के प्रति यूज करो। चाहे कर्म भी कर रहे हो, लेकिन योग के प्रयोग करते रहो। बाबा के और अपने आदि अनादि गुणों में रमते रहो, उसी में मगन रहो। और यही हमारी तपस्या है। जैसे कि संसार में है ही नहीं, बस बाबा में ही खोए हुए हैं। तो आइए इसी अनुभूति में आज की वाणी का मनन चिंतन करते हैं। 26 अक्टूबर 91 की वाणी, तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। अव्यक्त बाप दादा अपने तपस्वी राज बच्चों प्रति बोले। कौन है हम? तपस्वी राज। और तपस्वी का क्या अर्थ बताया कि एक बाबा में मगन है, बस पूरी तरह बाबा को समर्पित और सरेंडर। तो वो तपस्वी राज हम बच्चे। तो बाप दादा आज अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। उसी एक की लगन में मगन हम बच्चों को बाबा देख रहा है। तपस्वी भी हो और राज अधिकारी भी हो, इसलिए तपस्वी राज हो। राजा भी हैं, अपने राजा ना। जब बाबा के साथ एकमय हो जाते हैं ना, तो कर्मेंद्रियां इधर उधर नहीं जाती। कोई बात, कोई परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। हम स्वयं के मालिक बन जाते हैं। तो तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है। तो सभी राजा बने हो ना? बने हैं ना?
राजा की स्थिति में हम बैठे हैं, उस नशे में बैठे हैं। तपस्या का बल क्या फल देता है? अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। इसलिए गायन भी है कि तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होता है। भाग्य, बाबा ने हमें हर कर्म करने की एक विधि बता दी है, कैसे हम अपने ही भाग्य के विधाता बन जाते हैं, है ना? जितनी देर हम बाबा के साथ मगन हैं, उसी की लगन में हैं, बस बाबा के साथ एक रस हैं, तो यानी हम अपना भाग्य बना रहे हैं। हमारे संकल्प भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ है। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है, ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भाग्य विधाता ही हमारा हो गया। इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, वही हमारा हो गया तो उसका सब कुछ हमारा। भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिया है। वही हमारा पिता बन गया, हम उसके बच्चे, तो सब कुछ मिल गया। वर्षा कभी मांगा नहीं जाता है, सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं ही दिया है। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है, मैं तेरी तू मेरा। कह के देखें बाबा को फिर से, बाबा मैं तेरी और तू मेरा। इसको ही तपस्या कहा जाता है। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं, मैं तेरा। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। भाग्य के साथ साथ स्वराज्य अभी मिला है। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही आधार है। जितना हम अभी राजा बन के रहते हैं ना, बाबा के साथ रहते हैं, तो हम कर्मेंद्रियों के मालिक बन जाते हैं। कर्म भी श्रेष्ठ, स्मृति भी श्रेष्ठ। तो जितने इस श्रेष्ठता की अनुभूति में हम रहते हैं, तो भविष्य विश्व का राज्य भी स्वतः हमें हमें प्रारब्ध में मिलने लगता है। तो आधार क्या है? वर्तमान स्थिति। इसलिए तपस्वी राज हो। बाप दादा को भी अपने हर एक राज्य अधिकारी बच्चे को देख हर्ष होता है। भक्ति में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला? भक्ति में हम बाबा के भगवान के सामने जाते थे तो क्या बोलते थे, याद है या भूल गए हो? बाबा को तो सब याद है। हम चाहे भूल भी गए हो क्या क्या करते थे हम भक्ति में, लेकिन आज बाबा याद दिला रहे हैं। बार बार अपने को मैं गुलाम ही बोला है। मैं गुलाम तेरा। बोला था बाप की, तेरी बूंद के प्यार की बूंद के प्यासे हम। कैसे बाबा को हम भगवान को बोलते थे ना, हम आपके पैरों की धूल है, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाप कहते हैं, मेरे बच्चे और गुलाम, सर्वशक्तिवान के बच्चे और गुलाम शोभता है। इसलिए बाप ने मैं गुलाम तेरा के बजाय क्या अनुभव कराया? जब हम बाबा के बन गए तो भगवान ने हमको क्या अनुभव कराया? बच्चे नहीं, तुम गुलाम नहीं हो, मैं तुम्हारा ही हूँ। तो गुलाम से राजा बन गए। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो। गुलामपन के पुराने संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते हैं। माया के गुलाम होते हो। क्या होता है? राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता है। गुलामपन छूट गया, वह कभी कभी अच्छा लगता है। कि जब आप भगवान के बन गए तो वो रूहानियत, वो अलौकिकता, दिव्यता हमारे अंदर आ गई। परमात्मा के गुण और शक्तियां हमारे अंदर आ गई। तो फिर माया या कोई भी बात आ रही है, परिस्थिति आ रही है, हम किसी के प्रभाव में नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं है, अब किसी से कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि भरपूरता है भीतर। तो गुलामपन छूट गया या कभी कभी अच्छा लगता है, तो तपस्या का बल
बहुत श्रेष्ठ है। और तपस्या क्या करते हो? तपस्या में मेहनत करते हो? क्या मेहनत लगती है ये कहने में कि बाबा मैं तेरी हूँ? एक बाबा की याद में क्या हमें मेहनत लगती है? उसमें तो बहुत खुशी मिलती है ना। बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है, मौज मनाना। हम्म पिछली वाणियों में देखें तो बाबा ने तपस्या के कई अर्थ बताए, जिनमें बताया कि भगवान के साथ मौज मनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना, बस। हम्म, अंदर ही अंदर हम जैसे झूम रहे हैं, एक खुशी है, आंतरिक खुशी है। उसका कोई कारण नहीं है, लेकिन ये वो भरपूरता, वो प्राप्ति, वो परमात्मा मिलन की खुशी है। तो वो गाना सहज होता है, मुश्किल नहीं होता ना। मनोरंजन होता है और मेहनत होती है, मनोरंजन लगता है ना। दुनिया की कोई और पार्टी और कहीं जाने की, घूमने फिरने की इच्छा ही नहीं होती। इच्छा नहीं होती इसका मतलब ये नहीं कि हम उदास हो गए हैं, इच्छा नहीं होती अर्थात कि हमें बाहर कुछ नहीं चाहिए, है ना, किसी पर डिपेंड नहीं है खुशी के लिए। तो तपस्या में क्या करते हो? तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो खुशी में क्या होता है? नाचना। हर पल हमारा क्या है? सेलिब्रेशन। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। अंडरलाइन। खुशी में नाचना है और भीतर क्या चल रहा है? जो भगवान के गुण, वो मेरे गुण, हमारे आदि गुण, परमात्मा के साथ परम धाम में मैं आत्मा उसी के समान हूँ। और फिर सतयुगी दुनिया में सभी दिव्य गुणों से भरपूर हूँ, उन्हीं को इमर्ज करते रहे। तो यह गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। इसमें गला ठीक है पर नहीं ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है। निरंतर यह गीत गा सकते हो, निरंतर गा सकते हैं ना। यानी निरंतर अंदर जैसे खुशी है, वो भगवान के गुण, भगवान की अनुभूति, उसका साथ, उसका प्यार निरंतर अनुभव हो रहा है। भगवान के जैसे छत्र छाया के अंदर है, उसकी गोदी में है, उसके वाइब्रेशन को अनुभव कर रहे हैं। तो ये निरंतर गीत अंदर चल रहा है। निरंतर खुशी में नाचते रहो। तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना और गाना कितना सहज है। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। भारी कब हो जाते हैं? तो बाबा ने बताया कि तुम्हें तो हल्का रहना है, क्योंकि हम किसके हो गए? बाबा के। एक बार बोल दिया बाबा मैं तेरी, तो सब कुछ बाबा का हो गया। तो फिर मेरा कुछ है ही नहीं, तो भारी किस बात के होंगे? कोई टेंशन नहीं है ना। तो फिर अब बाबा कहते कहाँ हम गलती कर देते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसका माथा भारी नहीं हो सकता। सॉरी। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ। उसी समय ग्लोबल हॉस्पिटल भी बन रहा था। तो क्या किसी का माथा भारी हुआ? ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना, वो जिनको बाबा ने निमित्त बनाया था, वो भाई बहन सामने बैठे हैं। तो बाबा उनसे पूछ रहे हैं माथा भारी हुआ? हम्म माथा भारी है जब करण करावन बाप है, तो उसको क्या बोझ है? जब भगवान साथ है तो फिर हम भारी कैसे हो सकते हैं? यह तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हो। बाबा हमें निमित्त बना देता है और निमित्त बन से हमारा ही भाग्य बना देता है। आपकी जिम्मेवारी क्या है? बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तो माथा भारी होता है। ये गलती हो जाती है ना। एक तरफ हम कह रहे हैं बाबा मैं तेरी, और दूसरी तरफ कह देते हैं मेरी जिम्मेवारी, तो फिर वहां पर गड़बड़ हो जाती है। तो बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, तो क्या भारीपन होगा? हम्म? जब भगवान साथी है, बार बार हम दिन भर में अनुभव करते रहे हैं, जब भी कोई बात आ भी जाती है, पुराना संस्कार ऊपर आ जाता है, तो तुरंत अपनी स्थिति को बाबा के साथ कंबाइंड कर लें कि भगवान मेरा साथी है, हजार बुझाओं वाला मेरे साथ है। तो कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं। तो बाबा कहते हैं यही छोटी सी गलती कर देते हो कि मेरी जिम्मेवारी समझते हो, तो माथा
भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो, गाओ और मौज करो। सेवा चाहे वाचा है, चाहे कर्मणा, यह सेवा भी एक खेल है। हम कहते हैं ना इतनी सेवाएं हैं, इतना मुझे करना पड़ता है, तो बाबा कहते हैं वो तो खेल है, करते तुम कुछ भी नहीं हो, है ना? लेकिन जब बाबा के साथ हैं, बाबा करा रहा है, निमित्त है, तो हर बात जैसे कि खेल है। तो पापा कहते सेवा कोई और चीज नहीं है। कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं, लेकिन है तो खेल ना। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या? हम्म? जब भी हम कोई ऐसे गेम खेलते हैं ना, कुछ पजल्स वाले गेम खेलते हैं, तो क्या दिमाग भारी होता है? नहीं ना। तो यह सब खेल करते हो, तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए सब खेल है। ऐसे है ना, कितना भी बड़ा हमारे सामने कोई डिसीजन लेने वाली बात आ गई, क्या करें? लेकिन बाबा को जैसे हम साइलेंस में जाके अनुभव करते हैं, बात करते हैं, या बाबा से हमें टचिंग होती है, तो सब कुछ जैसे बहुत लाइट फील होता है और तुरंत हम डिसीजन ले लेते हैं। बस थोड़ा-थोड़ा करते थक जाते हो, मेजॉरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी-कभी थोड़ा थक जाते हो। यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना व स्थूल खजाना, स्थूल तन भी अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो, तो हर खजाना बढ़ता जाएगा। हुँ, ये समय भी खजाना है, संकल्प भी स खजाना है, ज्ञान भी खजाना है। यदि उसे हम सही रीति यूज़ करेंगे, तो वो पावर बढ़ती जाएगी। तो इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना, तो योग का प्रयोग हम हर छोटी बात में करें। जैसे ही कोई बात आती है ऐसी जो हमें थोड़ा-सा भी डिस्टर्ब करती है, तो तुरंत हम योग का प्रयोग करें। तुरंत बाबा को याद करें, अपने आप को उसे स्मृति दिलाएँ, खुद से बातें करें कि सर्वशक्तिवान बाप मेरा साथी है, उसकी ज़िम्मेवारी है, वो बैठा है ना, तो ये है योग का प्रयोग करना, तुरंत ना। उस बात को हम लंबा ना खींचें। तो बाबा पूछ रहे हैं, क्या प्रयोग किया है? इस एक-एक खजाने का प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करो? इस पर भी हम ज़रूर चिंतन करें। एक-एक खजाना, जैसे गुणों का खजाना है, तो क्या हम एक-एक गुण की गहराई में गए? कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन कर्म करते हुए एक-एक खजाने का चिंतन करते रहें, उसके अनुभव में रहकर कर्म करें, तो वो खजाना भी बढ़ता जाएगा और कर्म भी श्रेष्ठ होगा। कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक, मेहनत कम, सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ, यह श्रेष्ठ खजाने हैं। क्योंकि समय ऐसा है जो कि निरंतर आगे बढ़ रहा है और हमें कम समय में बहुत कुछ करना है, और उसके लिए जो व्यर्थ जाता है वो है हमारे संकल्प, कि हम बहुत बहुत सोचने लगते हैं तो वहां हम भारी हो जाते हैं। लेकिन संकल्पों की भी हम बचत करें, तो जब हम थोड़ा शांति से बैठते हैं या कर्म को शांति से करते हैं, बाबा की याद में करते हैं, तो संकल्प की गति भी स्लो हो जाती है। बहुत ज़्यादा संकल्प फिर नहीं आते। लेकिन जहाँ हम थोड़े बाहरी होने लगे, ना थोड़ा-सा भविष्य के बारे में सोच रहे हैं या परचिंतन कर रहे हैं, तो वहाँ संकल्प फिर जैसे लीक हो रहे हैं, एनर्जी वेस्ट जा रही है। तो संकल्प का खर्च कम हो, लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो, ऐसी अनुभूति हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाप कहते थे, कम खर्चा वाला नशीन।
तो यहाँ सिर्फ स्थूल धन की बात नहीं है, लेकिन हम अपना संकल्प, अपना समय की भी बचत करें। तो ये चेकिंग ज़रूर करें कि कहाँ हमारे संकल्प जा रहे हैं। हम कहते हैं ना, बाबा को याद करने का टाइम नहीं, योग का समय नहीं, लेकिन हम बीच-बीच में जहाँ भी हमें हमारी बुद्धि का काम नहीं है, हम बाबा को याद कर सकते हैं। कहीं से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लिफ्ट में हैं, कहीं किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ क कहीं हम बुद्धि यूज़ नहीं हो रही, बाबा को याद कर सकते हैं, है ना? जो बाबा के ज्ञान का चिंतन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? जो बचत होगी, चाहे समय की, चाहे संकल्प की, तो बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ अपने प्रति यूज़ नहीं करना है, हमें देना भी है। दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसको धन की बचत होती है। अगर अपने पति लगाने जितना ही कमाया और खाया, तो दान पुण्य नहीं कर सकेंगे। ना? बाबा चाहते हैं कि हमारी प्रारब्ध बने, वो जो खजाना है वो बढ़ता जाए। जैसे हम किसी को दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो उससे हमारा भाग्य बन रहा है ना? तो यदि हमारे पास बचत होगी, हमारे अंदर वो एनर्जी होगी, हम बार-बार दिन भर में अशांत हो रहे हैं, फिर अपने आप को शांत कर रहे हैं, फिर बात आई अशांत हुए, फिर बाबा के सामने जाके शांत हो रहे हैं, तो अपने प्रति ही लगाते जा रहे हैं। लेकिन निरंतर शांति की अवस्था में हैं, बार-बार योग का प्रयोग कर रहे हैं, हर बात में जैसे बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, तो अंदर जमा हो रहा है। जमा होगा तभी जब हम मनसा सेवा में बैठेंगे, तो हम विश्व को प्रकाश दे पाएँगे। तो योग का प्रयोग यही है, कम समय में रिज़ल्ट ज़्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज़्यादा हो, तभी हर खजाना औरों के प्रति यूज़ कर सकेंगे। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज़्यादा, तब ही कमाल गाई जाती है। कि जो शब्द हम बोले ना, वो शब्द प्रभावशाली हों, दूसरी आत्मा के कल्याण के प्रति हों, तो उसे ही तभी हम कहेंगे कि हमने खजाने को सही रीति यूज़ किया, दूसरों के लिए यूज़ किया। हुँ? तो बाप-दादा ने कमाल किया कि कितने थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया। देखा जाए तो इस जीवन में हमने कितना समय बाबा के बिना गुज़ारा, क्या बन गए थे। और जैसे ही बाबा के बने, बाबा की कमाल देखो, कैसे बदल दिया बाबा ने हमारा जीवन। तो है ना कमाल बाबा की? तब तो कहते हो कमाल कर दी। एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव करते हो, तब कहते हो कमाल कर दिया। जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज्यादा कराता है, ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। बाबा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज्यादा कराता है। होता है ना, जैसे-जैसे हम बाबा के महावाक्य पढ़ते हैं, तो कितना अंदर छूते हैं बाबा के महावाक्य। कितनी प्राप्ति और अनुभूति से फीलिंग आती है ना, जैसे बाबा मुझसे ही बात कर रहा है, मेरे अंदर शक्ति भर रहा है। बाबा चाहते हैं हम भी ऐसे फॉलो फादर करें। सिर्फ यह गीत नहीं है कि बाबा आपने कमाल कर दिया है, आप भी तो कमाल करने वाले हो। बाबा चाहते हैं बच्चे आप भी ऐसे ही बन जाओ, करते भी हो, लेकिन तपस्या के चलते हुए समय में मैच्योरिटी की रिजल्ट क्या देखी? हम कहते हैं हाँ, तपस्या वर्ष है, हम तपस्या कर रहे हैं, लेकिन बाबा देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या निकलती है, कि तपस्या का उमंग उत्साह अच्छा है, अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वयं प्रति सर्व खजाने यूज ज्यादा करते हो। ये विधि बाबा हमें बता रहे हैं कि हम खुद में ही खुश हो जाते हैं कि मैं चेंज हो गई, मेरे जीवन में ये समस्याएं थी, ये विघ्न थे, वो दूर हो गए, मेरे काम पूरे हो गए, अब मैं खुश रहती हूँ, अब मैं शांत रहती हूँ, अब मेरा गुस्सा कम हो गया। हम ये तो कहते हैं, हम अपने प्रति तो सब यूज कर रहे हैं, लेकिन हम दे कितना रहे हैं ना? दिन भर में हम
बाबा ने हमको कभी भी कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा, न ग्रस्त को, न संसार को, क्योंकि हमें सेवा करनी है। ग्रस्त में भी जितनी आत्माएं हमारे सामने हैं, हम उनके सेवा के प्रति ही हैं, सेवा स्थान पर हैं। तो जो हमें मिला है, वो हमें उन्हें भी देना है, उन्हें छोड़ना नहीं है, उन्हें भी परमात्मा का अनुभव कराना है। जिन भी आत्माओं के हम संपर्क में आते हैं, उन्हें भी हम आत्मिक दृष्टि दें, बाबा का प्यार अनुभव कराएं। तो वो हम कितना कर रहे हैं? तो क्या हम यूज कर पाते हैं? जितनी भी आत्माओं से हम मिलते हैं, बाबा कहते हैं अपनी अनुभूतियां करना यह भी अच्छी बात है, लेकिन तपस्या वर्ष स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ है। 91 में बाबा ने हमको तपस्या वर्ष हम हमारे लिए चुना, और कितने सहजता से हमें बताया कि तपस्या अर्थात क्या। कि तपस्या के वाइब्रेशंस विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। तीव्र गति से हमें अपने वाइब्रेशंस फैलाने हैं, ये अभ्यास हमारा चलता रहे। जो सुनाया कि योग के प्रयोग को और अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। जितना हम यूज करेंगे, जो भी विघ्न आ रहे हैं, कुछ भी हमारे अंदर हलचल चल रही है, तो हम योग के प्रयोग को यूज करते जाएं, अनुभव करते जाएं। वर्तमान समय सर्व आत्माओं को आवश्यकता है आपके शक्तिशाली वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की। इसलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। सहयोगी बच्चे भी बहुत हैं, यह सहयोग ही योग में बदल जाएगा। एक है स्नेही सहयोगी, दूसरे हैं सहयोगी योगी, और तीसरे हैं निरंतर योगी परयोगी। एक बच्चे हैं जो बाबा से स्नेह करते हैं और स्नेह में सहयोग दे रहे हैं। दूसरे ऐसे हैं जो कि निरंतर योगी हैं, एक बाबा की याद में ही हैं और सहज ही सहयोगी बन जाते हैं। और तीसरे जो निरंतर निरंतर योग में है और उसका प्रयोग करते जा रहे हैं। तो अभी अपने से पूछो, मैं कौन? लेकिन बाप दादा को तीनों ही प्रकार के बच्चे प्रिय हैं। कई बच्चों के वाइब्रेशंस बाप दादा के पास पहुंचे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वाइब्रेशंस हैं। जानते हो कौन सी बात बाप के पास पहुंची है? हम्म, हम जब भी बाबा की याद में रहते हैं ना, जो भी बाबा से शेयरिंग करते हैं ना, तो बाबा के पास वो वाइब्रेशन पहुंच जाते हैं कि बच्चे किस अनुभूति में है। तो बाबा क्या कहते हैं, कौन सी बात बाबा के पास पहुंचती है? इशारे से समझने वाले हो ना, बाबा की टचिंग मिल जाती है। और हम जो बाबा से प्रश्न पूछते हैं, वो कहीं ना कहीं से बाबा उसका उत्तर भी दे देता है। तो इस तपस्या वर्ष में जो कुछ हो रहा है, इसका कारण क्या? बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो इसका कारण क्या? उस समय बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे, सेवाएं हो रही थी, ग्लोबल हॉस्पिटल बन रहा था। तो कोई समझते हैं कि यही तपस्या का फल है? कि अब सेवाएं मिल रही हैं, चांस मिल रहे हैं, यही तपस्या का फल है? कोई समझते हैं तपस्या वर्ष में यह क्यों? दोनों वाइब्रेशंस आते हैं ना। कुछ कहते हैं कि तपस्या करनी है तो फिर इतनी सेवाएं क्यों करें, इतना कर्म में क्यों जाएं। लेकिन यह समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन से आवश्यकता का पूर्ण होना, यह तपस्या के बल का फल है। फल तो खाना पड़ेगा ना। यह ड्रामा दिखाता है कि तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। जितना हम तपस्वी बनते हैं, यानी एक बाबा की याद में बाबा के साथ कंबाइंड हैं ना, उन बस एक योग के प्रयोग करते जा रहे हैं, उतना ही जो जो हमसे बाबा को सेवाएं लेनी है, वो बाबा हमसे लेगा, हमें निमित्त बनाएगा। साथ ही हमारी भी जो स्वयं की जो आवश्यकताएं हैं, जीवन के साधन हैं, वो भी हमें स्वतः मिलते जाएंगे।
उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी होगी। कुछ एक्स्ट्रा पुरुषार्थ नहीं करना होगा। हमारी साधना ही साधनों को स्वतः समीप ले आएगी। तो यह ड्रामा दिखाता है कि तपस्या वर्ष आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। समझा? क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि यह क्यों हो रहे हैं। तपस्या अर्थात सफलता सहज अनुभूति हो। तपस्या अर्थात सफलता सहज। तो बाबा ने तपस्या का हम एक अर्थ भी पकड़ लेना कि जैसे एक के अंत में खोए रहना, एक के साथ एकाग्र रहना, तुम मैं तेरा तू मेरी, इस शब्द को भी हम बाबा के साथ जोड़ तपस्या में जोड़ लें तो सहज जैसे खुशी और सफलता हो रही है। कुछ भी कोई बात बड़ी नहीं लग रही। आगे चलकर असंभव कैसे सहज संभव होता है, यह अनुभव ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे। विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है। विघ्न तो आएंगे, बातें तो आएंगी, तभी तो हम योग के प्रयोग करेंगे। यह विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं और आप सभी तो अनुभवी हो ही गए हैं, इसलिए विघ्न भी खेल लगता है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया फुटबॉल के खेल का। जैसे फुटबॉल का खेल करते हो तो क्या करते हो, बॉल आता है तभी तो ठोकर लगाते हो। अगर बॉल ही ना आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे? यही खेलते ना, जिसके पास बॉल आती है वो ठोकर लगाता है कि पोल में डालने के लिए। तो खेल कैसे होगा? बॉल आएगी, उसको ठोकर मारेंगे और सब यही चाहेंगे कि मेरे पास बॉल आए ताकि मैं भी खेलूं। तो वह भी फुटबॉल का खेल है। खेल खेलने में मजा आता है ना, या मूंझते हो? कोशिश करते हो ना कि बॉल मेरे पाँव में आए, मैं लगाऊं। यह खेल तो होता रहेगा, नथिंग न्यू। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। यही ब्राह्मण कुल की रीति रस्म है। अच्छा, इस ग्रुप को बहुत चांस मिले हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बनना, किसी भी प्रकार की विधि से निमित्त बनना, अर्थात चांस लेने वाले चांसलर बनना। हम्म, जितना हम तपस्या में जाते हैं, यानी एक बाबा के साथ एकाग्र होते हैं, समर्पित होते हैं, बस उसी की याद में मगन हैं, खुशी में हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो आप देखोगे उतना ही आपको सेवा के चांस भी मिलेंगे। तो आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, लेकिन आपके पास सबसे बड़े से बड़ी संपत्ति कौन सी है जो दुनिया वालों के पास नहीं है? और उसी की आवश्यकता संपत्ति वालों को भी है तो गरीब को भी है। वह कौन सी संपत्ति है? सबसे बड़े से बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपथी। दूसरों को देना, उन पर रहम करना, चाहे गरीब है, चाहे धनवान है, लेकिन आज सिंपैथी नहीं है। सिंपैथी की संपत्ति सबसे बड़े से बड़ी है और कुछ भी नहीं दो, लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। सब पर हम रहम करें, उसको प्यार दें, इसे महसूस कराएं कि हाँ, कि तुम भी बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम भी भगवान के बच्चे हो, है ना? उन्हें एक उनके उनके वजूद की, उनकी उनकी वैल्यू को उन्हें अनुभव कराना और उन्हें भगवान से जोड़ना। और आपकी सिंपैथी ईश्वरीय परिवार के नाते से सिंपैथी है। ऐसे नहीं किसी पे दया कर रहे हैं, बेचारा हाय, वो वाली सिंपैथी नहीं है। उसे उसके स्वरूप की याद दिला दें कि वो कौन है, वो कितनी महान आत्मा है, उसकी क्वालिटीज। बाबा कहते हैं अल्पकाल की सिंपत्ति नहीं, पारिवारिक सिंपत्ति सबसे बड़े से बड़ी सिंपत्ति है और यह सबको आवश्यक है और आप सबको दे सकते हो। रूहानी सिंपत्ति तन, मन और धन की भी पूर्ति कर सकती है। अच्छा, इस पर फिर सुनाएंगे बाबा का याद प्यार। याद प्यार हम बहुत ध्यान से सुनेंगे और
उसे महसूस करते हुए स्वरूप बन जाएँ। क्योंकि याद प्यार में देखें तो पूरा सार आ गया है। हुँ, और बाबा की दृष्टि भी आ गई है, बाबा के वरदान भी आ गए हैं। तो चारों ओर के तपस्वी राज, श्रेष्ठ आत्माएँ सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च, सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाले, सदा मैं तेरा तू मेरा इस तपस्या में मगन रहने वाले, सदा हर समय तपस्या के द्वारा खुशी में नाचने और बाप और अपने गुण गाने वाले, ऐसे देश विदेश के सर्व स्मृति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। कुछ देर सभी स्वरूपों में स्थित हो जाएं कि मैं तपस्वी राज श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सदा मैं तेरा तू मेरा इस तपस्या में मगन हूँ। खुशी में नाचने वाली, बाप और अपने गुण गाने वाली, कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाली। आगे वरदान है, अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता और आदि पिता द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो, वह कितना भाग्यवान हुआ। है ना, हम सभी भाग्यवान कि डायरेक्ट परमात्मा ने हमें चुना, अपना बच्चा बनाया, उसकी गोदी में हम पल रहे हैं, उसकी दृष्टि हम पर पड़ी है। हम कितने भाग्यवान हैं। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो। हर चलन और चेहरे में यह स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। जितना हम हर्षित रहते हैं, एक नेचुरल खुशी रहती है, रूहानी नशा रहता है, तो वो दूसरों को भी अनुभव होती है। आपके मस्तक बीच यह भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। स्लोगन है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट का रूप का अनुभव करता है। हम्म? अंतर्मुखी जितना रहेंगे, अपने भीतर ही बाबा को अनुभव करेंगे, जैसे बाबा पर पूरी तरह सरेंडर हैं, तो उतना ही हम अपने भीतर, हम्म, किसी बात के प्रभाव में नहीं, बस एक बाबा की ही मगन में, उसकी याद में, तो क्या होगा, लाइट भी रहेंगे, यानी कि हल्के भी रहेंगे और शक्तिशाली भी होंगे। अच्छा, ओम शांति। कुछ देर पूरी वाणी का हम अंदर चिंतन करें, उसकी अनुभूति में गहराई में जाएं, खुशी का अनुभव करें और अपने अनुभव हम आपस में जरूर शेयर करें। शांति। शुक्रिया बाबा।